माँ तो माँ होती है। ये कहानी है एक माँ की। हेलो माँ, मैं राजू बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटे। ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक हैं माँ। आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। क्या? हाँ माँ, अब हम साथ में ही रहेंगे। नीतू कह रही थी माँ जी को अमेरिका ले आओ, वहाँ बहुत अकेली बहुत परेशान हो रही होंगी। हेलो, सुन रही हो ना माँ? हाँ हाँ बेटे, बूढ़ी आंखों से खुशी की अश्रुधारा बह निकली। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के स्तर साल गुजर चुकी। सावित्री ने जल्दी से अपने पल्ले से आंसू पोंछते हुए बेटे से बात की। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी सावित्री ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापे में बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। राजू अकेला आया था। उसने कहा माँ, हमें जल्दी वापस जाना है, इसलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लिया हो वो लेकर रख लो। इतने में प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। मकान? माँ ने पूछा। हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देख रेख करेगा। हम सब तो अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे कि अबोध बच्चे को सलाह रही हो। आनन फानन में औने पौने दाम में राजू ने मकान बेच दिया। सावित्री देवी ने वो जरूरी सामान समेट लिया जिससे उनको बहुत ज्यादा लगाव था। राजू टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर राजू ने कहा माँ, तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और बोर्डिंग और वीजा का काम निपटा लेता हूँ। ठीक है बेटे। सावित्री देवी वहां बेंच पर बैठ गई। काफी समय बीत चुका था। बाहर ही बैठे सावित्री देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें राजू गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी, यह सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टकटकी लगाए देखने लगती हैं। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर गहमागहमी कम हो चुकी थी। माँ जी, किस से मिलना है? एक कर्मचारी ने वृद्धा से पूछा। मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे अमेरिका लेकर जा रहा है। सावित्री देवी ने घबरा कर कहा। लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है। अमेरिका जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। राजू। सावित्री के चेहरे पे चिंता की लकीर उभर आई। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी, आपका बेटा राजू तो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट से कब का जा चुका है। क्या? वृद्धा की आंखों से आंसू का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वापस घर पहुंची, जो अब बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने वृद्धा से पूछा, माँ जी, क्यों नहीं आप किसी अपने रिश्तेदार के यहाँ चली जाएं? अब आपकी उम्र बहुत हो गई है, अकेली कब